हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूटी चीफ रविंदर रैना बात करने के लिए। सर, थोड़ा सा बताइएगा, हालिया दिनों में पुंछ में अटैक हुआ, बफलियाज में आप भी गए ताजियत के लिए। आज महबूबा मुफ्ती जा रही थी, उनको रास्ते में रोक लिया गया, ऐसा क्यों? बाकी पार्टीज के लोग जब वहां जाते हैं फुल सिक्योरिटी और वहां तक पहुंचे, लेकिन जब आज महबूबा मुफ्ती वहां जा रही थी उसे रास्ते में रोक लिया गया। पुंछ के अंदर बफलियाज के जो टोपी पीर और सावनी गांव हैं, वहां मैं खुद उस गांव में गया, वहां के लोगों से मिला। जो लोग तकलीफ शुदा थे, परेशान थे, जो लोग दर्द में थे, गमज़दा थे, उनको सहारा हमने दिया। हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने रजौरी पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की। आर्मी के चीफ जनरल पांडे साहब वहां पहुंचे, डीकेजी देरा गली में। आर्मी के बड़े कमांडर्स ने तमाम वहां बफलियाज, सुरनकोट, पुंछ के लोगों से मुलाकात की। मैंने खुद सुरनकोट सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात की। पुंछ के अंदर तमाम सियासी जमातों के जो बड़े लोग हैं उनसे मुलाकात की। वहाँ के हालात और वहाँ के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको लेकर मैंने तमाम सोशल और पॉलिटिकल जमातों के बड़े लीडरों से गुफ्तगू की। हमारा मकसद है अमन, खुशहाली, आपसी भाईचारा। और जब मैं बफलियाज पहुंचा, उन गांव में गया, यहाँ के लोग बहुत गमज़दा थे। हमने उनको सहारा दिया, उनके साथ मुश्किल वक्त में हम खड़े हो गए। उसके बाद वहां बाकी सियासी जमातों के भी लीडर गए। वहां ये सर सही है, आप भी वहां पे गए, बाकी भी गए, आप भी उनके साथ वहां पर ताजियत के लिए गए थे, उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए गए। महबूब जी भी उसी के लिए वहां पर जा रही थी, उन्हें क्यों रास्ते में रोका गया? इवन कि उनको घसीटा गया वहां रास्ते में। नहीं, ये घसीटा गया, ये तो नहीं, उनको वहां पे वो विजुअल्स में दिख रहा है। देखिए वहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी गए, मियां अल्ताफ साहब भी गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए। वहाँ के जो रियाज नाज साहब हैं, डीडीसी मेंबर, वो गए। एडवोकेट सुहेल मलिक साहब जो सुरनकोट के डीडीसी मेंबर हैं, वो वहाँ पहुँचे। तमाम बड़े लोग वहाँ पहुँचे। मैं खुद 2 दिन वहाँ पुंछ के अंदर रहा, उन गांव के अंदर गया, लोगों से मिला। किसी ने किसी को नहीं रोका। मुझे लगता है कि तो फिर उन्हें क्यों रोका गया आज? मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो इश्तियाल अंगेजी कर देती है कभी कभी। डर लग रहा है वो, अगर वो वहां। देखिए, मेरा एक मानना है, जब कोई शख्स, कोई इंसान गम में हो, परेशानी में हो, उसकी मदद होनी चाहिए, ना कि। महबूब मुफ्ती का भी यही कहना था कि मैं तभी वहां जा रही ताकि मैं उनके दुख दर्द में शरीक हूं, मैं भी उनकी सुनूं। बाकी लोग गए, मैं भी जा रही हूं, मैं भी हमदर्दी के तौर पर वहां पर जा रही हूं। आखिर उन्हें क्यों उससे पहले ही रोका गया? वहां पे सवाल ये है। देखिए, पहली बात तो मैंने तो रोका नहीं है महबूबा मुफ्ती साहिबा को, और मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला? सवाल पैदा नहीं होता है। बाकी के लोग गए, उनके लोग भी जाएं, वो खुद भी जाएं, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस एक बात का हम सबको ख्याल रखना है, जब कोई शख्स गमज़दा हो, जब कहीं परेशानी और तकलीफ हो, उस वक़्त हमें लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि इश्तियाल अंगेजी। उन्होंने अगर कोई जख्म है तो वहां मरहम लगाना चाहिए, ना कि मरहम पर के बजाय अगर आप किसी के जख्म पर नमक छिड़केंगे तो वो गलत। ये भी कहा क्या रविंदर रैना का घर यहाँ था, वो परसों यहाँ है, उन्हें किसी ने नहीं पूछा, वो यहाँ आए? तो मेरा तो घर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा घर है रजौरी पुंछ, तो घर है मेरा, और मैं गया वहां, इमीडिएटली गया। मुझे भी पहले रोज रोका गया,
पहले रोज ही जाना चाहता था। जब ये वाकया पेश आया, मैं दिल्ली दारुल हुकूमत में था और वहां से मैं फौरन जम्मू पहुंचा। मैं तो फौरन वहां पहुंचना चाहता था बफलियाज में, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे बात की। हमने उनकी बात सुनी और हमने उनकी बात मानी। फिर 2 दिन बाद गए वहां और 2 दिन वहां लोगों के साथ बैठे रहे। लोगों के साथ वहां हमने ताजियत की, लोगों के दुख में हम शामिल हो गए, लोगों के साथ बैठे, लोगों की बातें, परेशानियां सुनी, जो लोगों की तकलीफें थी, फिर उसको दूर करने की कोशिश की। खुद मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वहां आए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां पहुंचे, इंतजामिया के तमाम बड़े अफसर, फौज के तमाम बड़े कमांडर्स वहां पहुंचे और उसके बाद फौज ने कार्रवाई की। 3 बड़े जो उनके अफिसरान हैं उनको तलब कर लिया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर फौज ने दे दिया है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जब ये सानेहा पेश आया, जिस किसी ने भी ये मंजर देखा या ये खबर को सुना, उसका दिल जो है दहल गया। लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से ये सवाल पूछा गया कि ये सिलसिला कब जम्मू कश्मीर में थमेगा। उन्होंने कहा जब तक न बातचीत की जाएगी ये इस मसले का हल नहीं निकलेगा और जम्मू कश्मीर जो है बिलाखिर गाजा बन जाएगा। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इज्जत करता हूं। मैं सभी बड़े सियासी जो रहनुमा हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। कोई पंचायत का सरपंच होगा, पंच होगा, वार्ड का मेंबर होगा, कोई एक्स एमएलए होगा या किसी सियासी जमात का छोटे से लेके बड़ा लीडर होगा, मैं सबकी इज्जत करता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, लाशों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो लोग लाशों के ऊपर सियासत करते हैं वो कभी आवाम का भला नहीं कर सकते, वो किसी की बेहतरी नहीं कर सकते, वो किसी के दुख के अंदर जाकर उसका दुख नहीं बांट सकते। जो लोग लाशों पर सियासत करते हैं वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। वो जिस शख्स के साथ खड़े होते हैं और वहां खड़े होकर सियासत करते हैं वो उसका भी भला नहीं करते हैं। सियासत गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए होनी चाहिए, ना कि लाशों के ऊपर वोट हासिल करने की सियासत। वो गलत है, वो बंद होनी चाहिए। मैं पुंछ में पहुंचा, बफलियाज पहुंचा, सुरनकोट गया, टोपी पीर सावनी के एरिए उन लोगों से मिला। मुझे उनसे हमदर्दी है, मुझे तकलीफ थी, मुझे परेशान था। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता था, मदद के लिए गया। मैंने मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात की, मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की, क्योंकि मैं उन तमाम लोगों की मदद करना चाहता हूं, मदद कर रहा हूं और मैंने की है, आगे भी करूंगा। हक और इंसाफ के लिए लड़ूंगा। अगर किसी के घर में मातम है और कोई सियासतदान जाके वहां उसको लगता है कि मुझे यहां से वोट मिलेंगे, तो ऐसी सियासत से कम मैं तो दूर हूं। मैं खिदमत करता हूं, गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मददगार हूं, इंसानियत के नाते मददगार हूं। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए जनाब। ये सियासत चलती रहती है, ये वोट पड़ते रहते हैं। बड़े हुक्मरान आए, बड़े लोग आए, वोटों के जो सौदागर बन गए। वोटों के, सियासत के सौदागर मत बनिए। सियासत के, वोटों के व्यापारी मत बनिए। इंसानियत के, इंसानों के खिदमतदार और मददगार बनिए। हम तो ये चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे रविंदर रैना, जो भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं, जम्मू कश्मीर को पूरा संभालते हैं। इनसे हमने सवाल पूछा कि महबूबा मुफ्ती को भी आज वहां पर रोका गया, इनने क्या कुछ कहा, आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा।